quebradinha agradando o pai. Aí faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैजम और रेसी रैम की बैटल चल रही होती है, जहाँ पे रेसी रैम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जाइंट फायरबॉल अटैक का यूज़ करता है, जिसके काउंटर में पिकाचू इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ करता है, लेकिन जाइंट फायरबॉल इलेक्ट्रो वेव को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। एस बोलता है कि अगर ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर पिकाचू मैच हार जाएगा। फिर ऐसा ही होता है, ये अटैक पिकाचू के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ उस जगह पर स्मोक फिर जाता है। किसी को स्मोक की वजह से कुछ समझ नहीं आता। स्मोक के हत्या में क्या देखते हैं कि पिकाचू ग्राउंड पे पड़ा होता है। और अब देखिए आगे, पिकाचू ग्राउंड पे पड़ा होता है, सबको कुछ समझ नहीं आता, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा होता है। ऐश तो भी दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू से बोलता है, ऐश तो भी दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है, लेकिन ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर उसे रोक देते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। ऐश बोलता है कि मुझे अपने दोस्त पिकाचू से मिलना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। तभी जॉन बोलता है रुक जाओ ऐश, तुम नहीं जा सकते ऐसे, तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा, रेसी रैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ रेसी रैम को देखते हैं, जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि देखा, मैंने तुम्हारे पहले पोकेमॉन को इतनी आसानी से हरा दिया, अब चलो अपने एक और पोकेमॉन को भेजो, उसे भी मैं हरा दूंगा। क्या समझे थे मुझे हराना इतना आसान है? नहीं, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हूँ। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और कहता है कि पिकाचू प्लीज़ दोस्त उठ जाओ, मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तुम अगर ये बैटल हार गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो प्लीज़ उठ जाओ। ऐश पिकाचू को काफ़ी कोशिश करता है कि उठ जाए, लेकिन ऐश के लाख समझाने पर भी पिकाचू नहीं उठ पाता। ऐश को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि है ना इतनी मेहनत, यह ना पिकाचू बैटल हार गया है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हो जाता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। अचानक पिकाचू खड़ा हो जाता है और वो तभी है ना जैक रूम के पास दौड़ते हुए जाता है और उसके ऊपर यूज़ कर रहता है थंडरबोल्ट अटैक का, जिसकी वजह से रेसी रैम को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तुम्हें रेसी रैम को देखते हैं, जो कि बोलता है ये कैसे हो सकता है, भला एक नॉर्मल थंडरबोल्ट से मुझे इतना डैमेज क्यों पड़ सकता है। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं, जो कि वो ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक ये कैसे हो सकता है, पिकाचू के इतने छोटे से अटैक से रेसी रैम इतना ज़्यादा डैमेज कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। थंडरबोल्ट एक बहुत ही छोटा मूव है, जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स के लिए सहना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन पिकाचू के इतने छोटे थंडरबोल्ट से रेसी रैम इतना वीक कैसे हो गया। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है कि ऐश तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये है ना इतने छोटे थंडरबोल्ट से है ना रेसी रैम इतना घायल कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि है ना जॉन से बोलते हैं देखो बेटा, ये पोकेमॉन वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पिकाचू ने है ना अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके रेसी रैम को घायल तो कर दिया है, लेकिन देखना ये है कि क्या वो उसे हरा पाता है या फिर नहीं। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है ऐश, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पिकाचू ने है ना थंडरबोल्ट का यूज़ तो किया रेसी रैम के ऊपर, लेकिन उससे एक चीज़ से फ़ायदा हुआ। पिकाचू के अटैक भले ही छोटा था रेसी रैम के सामने, लेकिन फिर भी पिकाचू ने अपनी पूरी पावर का यूज़ किया। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी अगर तो। इसके बाद तुम्हें मोल्ड मैन को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलते हैं ऐश, ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, पिकाचू ने अपने इस छोटे से अटैक में अपनी पूरी पावर लगा दी। तुमने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो पिकाचू ने थंडरबोल्ट का यूज़ तो किया है, लेकिन उसमें अपनी पूरी पावर का यूज़ भी किया था। इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि तुम्हारे पिकाचू में काफ़ी ज़्यादा पावर है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है ऐश, डैड की बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे पिकाचू में बहुत ही ज़्यादा पावर है, वो रेसी रैम को हरा सकता है, यही सही मौका है ऐश, रेसी रैम को हरा दो और अपना ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि रेसी रैम से बोलता है रेसी रैम अब तुम्हारा खेल ख़त्म, पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करो बोल टैकल अटैक का। इसके बाद तुम्हें पिकाचू को देखते हैं, जो कि रेसी रैम के ऊपर बोल टैकल अटैक का यूज़ करता है। रेसी रैम इस अटैक को रोकने के लिए यूज़ करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, लेकिन पिकाचू अपनी मर्जी से इस अटैक को डॉच कर लेता है और फिर रेसी रैम के पेज पे है ना बोल टैकल अटैक मार देता है, जिसके चलते रेसी रैम को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश भी पिकाचू से बोलता है पिकाचू अब इसके बाद यूज़ करो थंडर शॉक अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो रेसी रैम के ऊपर थंडर शॉक अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक तेजी से रेसी रैम की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक रेसी रैम के ऊपर लग जाता है।
जिसके चलते रेसिरैम को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर हम रेसिरैम को देखते हैं जो कि बोलता है लगता है तुम्हारे पिकाचू में काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है, लेकिन वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो मुझे हरा सके। इसके बाद तुम्हें रेसिरैम को देखते हैं जो कि यूज़ करता है ब्लू फ्लेयर अटैक का। फ्रॉग बोलता है ब्लू फ्लेयर तो बहुत ही पावरफुल अटैक है, अगर ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग गया तो पिकाचू ऑलमोस्ट हार जाएगा। इसके बाद तुम्हें मैस को देखते हैं जो कि पिकाचू से बोलता है पिकाचू मुझे पता है कि तुम ही हो जो रेसिरैम को ख़त्म कर सकते हो, अपनी पूरी पावर का यूज़ करके रेसिरैम को ख़त्म कर दो, यूज़ करो इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू यूज़ करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। यह अटैक तेजी से रेसिरैम की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक रेसिरैम के ऊपर लग जाता है, लेकिन रेसिरैम इलेक्ट्रो वेब को तोड़ देता है। फिर एस पिकाचू से एक और बार इलेक्ट्रो वेब यूज़ करने को, इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करने को बोलता है। यह अटैक भी रेसिरैम के ऊपर लग जाता है। इसके बाद एस भी बोलता है कि चलो पिकाचू इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं। इसके बाद एस्ट भी पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी वहीं पे खड़े रहना, तो पिकाचू ऐसे ही करता है, वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। इसके बाद तुम्हें रेसिरैम को देखते हैं जो कि ते अपना बहुत ही बड़ा पावरफुल मूव यूज़ करता है। वो यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का, जो कि नॉर्मल वाले फायर ब्लास्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद तुम्हें जॉन को देखते हैं जो कि एस से ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक एस को कहो कि है ना पिकाचू को है ना डॉज करने को कहे, अगर ये अटैक उसके ऊपर लग गया तो पिकाचू बैटल हार जाएगा। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि जॉन से बोलता है जॉन एस ने अपने पिकाचू को इसे डॉज करने को बिल्कुल भी नहीं कहा, बल्कि उसे एक ही जगह पे खड़े रहने को कहा। इसका मतलब पक्का एस ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी। इसके बाद तुम्हें मैस को देखते हैं जो कि पिकाचू से बोलता है पिकाचू यही सही मौका है, अपनी पूरी पावर का यूज़ करो, अभी वहाँ उस अटैक को डॉज करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू है ना रेसिरैम के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एस ने पिकाचू से बोलता है पिकाचू अब इलेक्ट्रो वेब अटैक का यूज़ करके रेसिरैम को ट्रैप कर लो। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो इलेक्ट्रो वेब अटैक का यूज़ करके रेसिरैम को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो वेब में रेसिरैम फंस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू यही से मौका है, यूज़ करो इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रो बॉल नॉर्मल वाला इलेक्ट्रो बॉल से थोड़ा बड़ा होता है और ये तक सीधा जाके रेसिरैम के ऊपर लग जाता है, जिससे रेसिरैम को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तुम्हें रेसिरैम को देखते हैं जो कि उड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और यूज़ कर लेता है विंग अटैक का। यह तक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू नीचे गिर जाता है और इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तुम्हें रेसिरैम को देखते हैं जो कि रेसिरैम अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। अचानक रेसिरैम की पूंछ ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, पीछे से फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर रेसिरैम अपनी पूरी पावर का यूज़ कर देता है, वो यूज़ करता है जाइंट फायरबॉल अटैक का। यह तक तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू यही सही मौका है, अपनी पूरी पावर का यूज़ हो सके है ना उतना यूज़ करो और इस अटैक को डॉज करो। इसके बाद तुम्हें पिकाचू को देखते हैं जो कि ऐसा ही करता है, वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और पिकाचू फाइनली इस अटैक को डॉज कर लेता है। एस बोलता है कि पिकाचू यही से मौका, इस बैटल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। एस पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू काफ़ी बड़ा थंडरबोल्ट यूज़ करता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाए, क्योंकि पिकाचू का जो थंडरबोल्ट होता है वो इस बार नॉर्मल वाले थंडरबोल्ट से साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। यह अटैक तेजी से रेसिरैम की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे हम रेसिरैम को देखते हैं जो कि यूज़ कर लेता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ब्लू फ्लेयर अटैक का। पिकाचू का थंडरबोल्ट और रेसिरैम का ब्लू फ्लेयर दोनों अटैक से आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे चारों तरफ स्मोक आ जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके स्मोक गायब होना स्टार्ट होता है। जैसे ही स्मोक गायब होता है हम क्या देखते हैं